वैसे तो किसान भाइयों गेहूं में धान की तरह इतने ज़्यादा रोग बीमारी नहीं आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां गेहूं में लग जाती हैं। यदि आपके खेत में लग गई हैं तो आपकी गेहूं को 80% तक भी भारी भरकम ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिसमें से एक बीमारी दोस्तों है पीला रतुआ। यदि आपके गेहूं में पीला रतुआ रोग लग जाता है तो काफ़ी अधिक आपकी फसल को नुकसान होता है। तो पीला रतुआ को वैसे बहुत से किसान भाई अभी तक समझ में नहीं उनको आता है कि ये किस कारण से फैलता है, इससे हम बचाव के क्या उपाय कर सकते हैं। तो आज दोस्तों हम इस वीडियो में ऐसी ही पूरी डिटेल से जानकारी आपको बता रहे हैं, जिससे यदि आपके खेत में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो उनको आप आसानी से पहचान करके उपाय कर सकते हैं। पहले दोस्तों थोड़ा बता देते हैं कि पीला रतुआ जो है खास तौर पर जो देखी गई बीमारी है उत्तर भारत के क्षेत्र में देखी गई है। फिर चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे सिक्किम हो, चाहे राजस्थान का कुछ क्षेत्र हो, या फिर आपका जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इन क्षेत्रों में प्रायः ये रोग बीमारी ज़्यादा दिखाई पड़ती है। जिसका मुख्य कारण भी आगे हम दोस्तों बताएंगे क्यों इस क्षेत्र में ये रोग बीमारी ज़्यादा लगती है। ये एक कवक जनित रोग है जो काफ़ी खतरनाक है। गेहूं की फसल को ये लगभग 80% तक हानि पहुंचा सकता है। जिसके पीछे का कारण यही रहता है कि दोस्तों यदि पीला रतुआ रोग लग जाता है तो गेहूं की पूरी जो प्रोसेस होती है ग्रोथ आदि की, उसको एकदम रोक करके समाप्त कर देता है, जिससे उसमें बालियाँ निकलती ही नहीं, या तो बालियाँ खराब हो जाती हैं या पौधा ही मुरझा करके, सूख करके, कमज़ोर हो करके, सड़ करके खराब हो जाता है, जिससे उसमें उपज आपको नहीं मिलती है। तो दोस्तों ये रोग जो फैलने का कारण है, इसका एक प्रमुख कारण है कि यदि आपके क्षेत्र में टेम्परेचर कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ रहा है, यानी न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम 22 डिग्री सेंटीग्रेड के यदि आसपास आपके क्षेत्र में लगातार कई दिनों तक टेम्परेचर बना रहता है, तब आपको सावधान होना चाहिए। क्योंकि ऐसे टेम्परेचर में ये कवक काफ़ी तीव्र गति से फैलता है, सक्रिय होता है, और आपके खेत में पहले 1-2 भागों पर ये रोग दिखाई पड़ता है। धीरे धीरे देखते देखते पूरे खेत में फैल जाता है, क्योंकि ये वायु से यानी हवा के माध्यम से बहुत तेज़ी से ये कवक फैलता है, जो आपके स्वस्थ खेत को भी ये रोगग्रस्त कर देता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसकी शुरुआती अवस्थाएं जो हैं वो आपको पहले पत्तियों पर पीली धारियाँ पड़े हुई दिखाई पड़ेंगी, और धीरे धीरे ये धारी जो है बहुत ज़्यादा फैलने लगती है, और आपको कुछ इस प्रकार से, जैसे आप यहाँ पर पौधों में देख रहे हैं, इस प्रकार से पौधे पूरे पत्तियों से पीले हो जाएंगे, पत्तियाँ खराब होती हुई दिखाई पड़ने लगेंगी। तो आपको इस स्थिति में देख करके सतर्क हो जाना चाहिए जब आपके खेत में 1-2 पत्तियों पर पीले धब्बे या पीली धारियाँ दिखाई पड़ती हैं। एक दोस्तों और भी प्रमुख कारण रहता है इस रोग को फैलने का। जो किसान भाई ऐसे खेत में गेहूं की फसल लगाते हैं जिसके आसपास या तो पॉपुलर का खेत है या तो यूकेलिप्टस लगा रखी है खेत में, तो उन खेतों में ये रोग बीमारी और भी जल्दी पनपता है। तो यदि आप ऐसे खेतों में लगा रखें तो आपको और भी ध्यान देना चाहिए, अपने खेत की निगरानी करनी चाहिए, और जब भी 1-2 पौधों पर इसके लक्षण दिखाई पड़े तुरंत ही आपको इसके उपचार के उपाय कर लेने चाहिए। क्योंकि यदि आप जितना लेट करेंगे उतना ही आपकी फसल को ये हानि पहुंचाएगा, और ज़्यादा खेत में यदि नुकसान हो चुका है, ज़्यादा खेत में रोग फैल चुका है, तो बचा पाना भी संभव नहीं होता है और आपका नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार हम दोस्तों फिर से आपको दिखा रहे हैं खेत की स्थिति। यदि आपको इस प्रकार से पत्तियाँ पर पीली धारियाँ या पत्तियाँ पीली कुछ इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ दिखाई पड़ती हैं, तो आपको यहाँ पर बता दें कि ये पीला रतुआ रोग आपके खेत में फैलना चालू हो गया है। शुरुआती लक्षण में उपाय कर लेने चाहिए। इस रोग के लगने के कारण जो हमने टेम्परेचर बताया है, ऐसे टेम्परेचर के अतिरिक्त जो है यदि लगातार कई दिनों तक बदली छाई रहती है, हल्की बारिश हो जाती है, तो भी ये रोग सक्रिय हो जाता है। तेज़ बारिश में ये रोग नहीं लगता, लेकिन हल्की बारिश हो जाना या लगातार कई दिनों तक बदली रहने के कारण भी ये रोग लगता है। तो ऐसे कई कारण बनते हैं जिससे पीला रतुआ खेत में फैल सकता है। वैसे बहुत सी वैरायटियाँ आती हैं जो रोग प्रतिरोधी किस्में होती हैं, लेकिन जितनी वैरायटी लेट पुरानी होती चली जाएगी, लगातार आप पलट पलट कर बुआई करेंगे, तो वो इतना रोग प्रतिरोधी क्षमता उसमें नहीं रहती है, और उसमें भी रोग लगने की संभावनाएँ काफ़ी अधिक बढ़ जाती हैं। तो आप इसके उपाय
तुरंत ही कीजिए। ये किसी भी अवस्था में आपकी गेहूं की फसल में लग सकता है, छोटी अवस्था से लगा करके और बालियां निकलने तक की अवस्था में ये रोग आपको दिखाई पड़ सकता है। तो रोग के लक्षण दिखाई देते ही आपको कुछ दवाएं बता रहे हैं, इसमें से जो भी आपको अपने क्षेत्र में दुकानों पे मिल जाए आप खरीद करके तुरंत स्प्रे कीजिएगा। जो प्रमुख दवाएं हैं जो अच्छी तरह से काम करते हैं, अच्छी तरह से इस रोग पर कंट्रोल कर लेती हैं, वो हम दवाएं बता रहे हैं। एक दवा है दोस्तों फोलिकर जो 250 ईसी की आती है। दूसरी है दवा बेरीटान जो 25 WP में आती है। इसकी 200 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में मिला करके आप 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए। यदि फसल छोटी है तो आप 100 से 120 लीटर पानी भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेटेओ है जो 75% WP की है, आसानी से मार्केट में मिल जाती है। इसकी भी 200 ग्राम मात्रा आपको लेनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त ओपेरा है 18.3% EC की मात्रा में आता है। प्रोपिकोनाजोल जो कि आपको आसानी से ये दवाएं मार्केट में मिल जाती हैं। इसमें से कोई भी दवा आपको मिल जाए तो 200 ml मात्रा लेकर के और 180 से 200 लीटर पानी में घोल बना करके आपको 2 स्प्रे 15-15 दिन के अंतर पर ज़रूर करने चाहिए, जिससे ये पीला रतुआ रोग जैसी बीमारी आपके खेत में लगती है तो आसानी से इसका नियंत्रण कर पाएंगे। तो दोस्तों यदि आपके खेत में पीला रतुआ लगता है तो इन दवाओं का यूज करके आप नियंत्रण जरूर कीजिएगा, वो भी समय पर। ऐसी जानकारी के साथ बने रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।